तो फिर पूर्ण संत की पहचान हम कैसे करें, कैसे हमको पूर्ण मोक्ष होगा बताइए। सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैठ विनोद, 4 वेद शब्द शास्त्र कहा 18 बोध। तो सदगुरु का एक और लक्षण है कि वो जितने भी हमारे सारे सदग्रंथ है उनका ज्ञान रखेंगे, सबसे अच्छे से बात करेंगे और उसी आधार से ज्ञान देंगे। अपने किसी भी भक्तों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। जिस तरीके से आज के धर्म गुरु है वो अलग अलग प्राइसिंग प्लान बनाते हैं, लाइक भक्तों के दर्शन होते हैं या उनका कोई भी इवेंट होता है, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आके देखिए, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता। कोई भी है, कहीं से भी आया है, कोई अलग तरीके की व्यवस्था नहीं, सब लोग एक परमात्मा की संतान है। चाहे कोई प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए जो संस्कार पर जिसकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, कोई भिखारी भी है, वो भी आ जाए, तो दोनों एक साथ बैठ के खाना खाएंगे और एक साथ रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। इसी के साथ साथ वो खुद भी भक्ति करेंगे, अपने अनुयायियों की भी भक्ति देंगे और वेदों के आधार में जो वेद बोलते हैं कि 3 टाइम की आरती देंगे, वो तत्वदर्शी संत वो है। और नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और अन्य जगत के लोगों के बीच में सतलोक आश्रम बैतूल में। तो अन्य जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं, उन्होंने पूछा है कि पूर्ण संत की क्या पहचान है और पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा। तो इस पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जवाब दिया है, आइए जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? तनु ठाकुर। क्या कहना चाहोगे आप? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हम हमारे रिश्तेदार के साथ यहाँ पे आए थे, तो हमने एक पंपलेट देखा है, तो उसमें अजीब अजीब सी बातें लिखी हैं जो हमने ना आज तक देखी है ना सुनी है। उसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी होते हैं क्या? वो तो अजर अमर है, अजन्मे हैं। देखिए इनका कहना है कि इनको एक पंपलेट मिला था, उसमें पहला जो क्वेश्चन इनको जो है मिला है उसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। इस विषय में आप लोग क्या कहेंगे? इन तीनों देवताओं के माता पिता है दुर्गा जी और काल ब्रह्म दुर्गा जो अष्टांगी है उनके पति है, जो दुर्गा देवी है। और इसका प्रमाण है श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 3 में अध्याय 5 में इसका प्रमाण है। और जो भगवान शंकर बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि अगर देवी पुराण में भी इसका प्रमाण है और जो श्रीमद् भागवत में है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, हम तीनों ब्रह्मा विष्णु और शंकर तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। हम ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी को अपने मतलब नियमानुसार जो उनका कार्य होता है उनके कर्मोनुसार ही हम उनको फल दे सकते हैं, हम उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे गुरुजी इस पे उदाहरण देते हैं, जैसे किसी ऑफिस में कोई किसी का जॉब होता है कि किसी के सैलरी पास करनी होती है, तो वो जिस तरीके से किसी की सैलरी में इंक्रीमेंटेशन नहीं कर सकता और अपनी तरफ से डिक्रीज भी नहीं कर सकता है, तो उसी तरीके से ब्रह्मा विष्णु शंकर हमारे कर्मों के फलों को ना काट सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। देखिए इनका कहना है कि जो आपने क्वेश्चन उठाया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इसका जो प्रमाण है वो देवी भागवत महापुराण में है, ऐसा इनका कहना है। अब आप लोग क्या कहेंगे? चलो ठीक है, आप कह रहे हो प्रमाण है इसका, तो उसमें यह भी लिखा है कि व्रत तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सकते, पिंडदान नहीं कर सकते, श्राद्ध नहीं डाल सकते, तो उससे मुक्ति नहीं होगी। तो मतलब हमारे धर्मगुरु ने तो हमें यही बताया है हमेशा कि यही करने से मुक्ति मिलेगी। जी देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं उस पंपलेट के अंदर कि तीर्थ व्रत श्राद्ध निकालना आदि चीजें नहीं करनी चाहिए, जबकि इनका कहना है कि हमारे धर्मगुरु यही करवाते आए हैं। तो क्या वो गलत थी? क्या कहना चाहोगे आप लोग? कौन देगा इसका जवाब? अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि इससे हमारा जो व्रत करते हैं, जो श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, इससे हमारा मोक्ष नहीं होता है। कबीर साहब बोलते हैं कि जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठम हुए गंग पचैया, जब आया सोच का महीना कौआ बाप बनेगा। इसका अर्थ भी सीधा सा है कि अगर जब किसी के माता पिता होते हैं, लोग उनसे तब अच्छे से व्यवहार ना करके ये चाहते हैं कि जब उनके हम मोक्ष कराना चाहे तो गंगा में वो अस्थि और पिंडदान ये सब जो भी उनके प्रोसेसेस होते हैं वो सब करते हैं। एंड उसके बाद में ये जो हमारे धर्म गुरु है वो बताते हैं कि ये करने से आपके माता पिता का मोक्ष हो जाएगा, परंतु जब वो श्राद्ध कराते तो ऐसा भी बोलते हो सकता है कि आपके पेरेंट्स शायद कौवे बन गए हो, तो आप अभी श्राद्ध कराइए और उनको खाना खिलाइए। तो वो उन्होंने इनका मोक्ष कराया कि इनको कौवा बना दिया। तो यही कबीर साहब ने पहले 600 साल पहले से ही इन सब जो भी रूढ़ियाँ जो समाज में फैली हुई है, जो भी गलत साधना है, उन्होंने उनका विरोध किया था और ये गलत है। और आज हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सदग्रंथों में दिखाया है। जो धर्म गुरु है वो बोलते हैं कि गीता में जैसा लिखा है वो ये होता है, गीता में लिखा है कि ऐसा करने से ये होता है, लेकिन जब वो कभी किसी ने बताया नहीं कि इस अध्याय के श्लोक में लिखा है,
तो हम मान कैसे ले? हमारे गुरुजियों ने सारे टीवी पे आज तक कोई संत नहीं हुए जिन्होंने सारे सदग्रंथ खोल के दिखाए हैं और अध्याय नंबर 9 के 25 में क्लियर किया हुआ है। कबीर साहब की वाणी है, जितने भी महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ऐसा नहीं है। व्रत करना परमात्मा ने अध्याय 6 के श्लोक 16 में मना किया है। कबीर साहब बोलते हैं कि व्रत करे से मुक्ति हो, तो अकाल करे से क्यों मरते हैं फिर? तो यही है। देखिए, इनका कहना है कि जो बातें मतलब उस पंपलेट में लिखी हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी नहीं कहते हैं, बल्कि हमारे वेदों में, गीता में उसको मना किया गया है। अब आप लोग क्या कहेंगे जी? अच्छा, चलो माना कि ये सब गीता में या वेदों में लिखा है, तो फिर पूर्ण संत की पहचान हम कैसे करें? कैसे हमको पूर्ण मोक्ष होगा, बताइए। अब देखिए, इनका कहना है कि पूर्ण संत की क्या पहचान है। अच्छा, इसका जवाब कौन देगा, बताइए। बिल्कुल जैसे इन्होंने बोला, अध्याय नंबर 4 की 34 में बोल रहे हैं गीता ज्ञान दाता कि तुम उन संतों को दंडवत प्रणाम करो, कपट छोड़ के प्रश्न करो जो तत्वदर्शी हो, तो उन्हीं से आपका मोक्ष होगा। अब गीता ज्ञान दाता यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि आप उन तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। और अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कह रहे हैं कि जो संत जो उल्टा लटका हुआ जो संसार रूपी वृक्ष है, इसका उदाहरण दिया हुआ है कि जो इसके विभिन्न भागों को बता दे कि डार कौन भगवान है, शाखा कौन भगवान है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रायुरम वयम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद से वेदविद, तो वो तत्वदर्शी संत है, आप उनकी भक्ति करो। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में बोला है कि जिस परमात्मा से जो ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, जिससे ये विस्तार को प्राप्त हुआ है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। तो गीता ज्ञानदाता खुद बोल रहे हैं कि मैं भी उन्हीं परमात्मा की भक्ति करता हूँ। तो ये विचार करने का विषय है। और गीता ज्ञानदाता आगे कह रहा है कि ये जो उल्टा लटका हुआ संसारी वृक्ष है, ये इसका जो डिस्कशन है ये तेरे मेरे विचार काल में नहीं आता अर्जुन, अर्थात उनको खुद ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं तुम पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। वरना 18 अध्याय 700 श्लोकों का जो ग्रंथ है गीता, वो उसमें एक और अध्याय और लिख देते अगर वहाँ पे पूरा ज्ञान होता। यहाँ पे जो हमारे मुसलमान भाइयों का ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसमें भी यही लिखा है कि तुम उस बाखबर के पास जाओ जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता बोल रहा है, उस इलम वाले के पास जाओ, वो आपको ज्ञान देंगे। तो सारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, हमारे जो नानक जी है वो बोल रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। तो जितने भी है उन्होंने तत्वदर्शी संत की ओर बताया। और गुरु नानक साहिब ने तो डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि वो जाट जाटी से होगा, बरवाले में आएंगे, सब उन्होंने बताया हुआ है। तो यही है, सारे जितने भी गुरु हैं उन्होंने वो तत्वदर्शी संत बताए थे। कबीर साहब ने बताया है कि जो मेरा संत होगा, सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैण विनोद, 4 वेद शत शास्त्र कहा 18 बोध। तो सदगुरु का एक और लक्षण है कि वो जितने भी हमारे सारे सदग्रंथ है उनका ज्ञान रखेंगे, सबसे अच्छे से बात करेंगे और उसी आधार से ज्ञान देंगे। अपने किसी भी भक्तों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। जिस तरीके से आज के धर्म गुरु है वो अलग अलग प्राइसिंग प्लान्स बनाते हैं, लाइक भक्तों के दर्शन होते हैं या उनका कोई भी इवेंट होता है, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आके देखिए, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता। कोई भी है, कहीं से भी आया है, कोई अलग तरीके की व्यवस्था नहीं, सब लोग एक परमात्मा की संतान है। चाहे कोई प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए जो आज संस्कारवश जिसकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, कोई भिखारी भी है वो भी आ जाए, तो दोनों एक साथ बैठ के खाना खाएंगे और एक साथ रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। इसी के साथ साथ वो खुद भी भक्ति करेंगे, अपने अनुयायियों को भी भक्ति देंगे। और वेदों के आधार में जो वेद बोलते हैं कि 3 टाइम की आरती देंगे वो तत्वदर्शी संत, वो है। और उनसे ओम तत्सत जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोल रहा है कि वो ओम तत्सत, ये जो निर्देश 3 प्रकार का ये निर्देशक इति निर्देशम बोलते हैं ना, तो ये डायरेक्शनल मंत्र है। इसका तत्वदर्शी संत ही भेद खोलेंगे। जैसे कुरान शरीफ में ऐन सीन काफ बोला है, वो बोलते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इसका भेद नहीं जानता है, और वो संत रामपाल जी महाराज जी ही अधिकारी संत है। और इसके प्रमाण अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छे से सत्संग में बताया हुआ है। अच्छा, तो आपका क्या कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ही वो पूर्ण संत है, क्योंकि जितने भी महापुरुष आज तक हुए हैं वो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को ही कबीर साहब को ही परमात्मा बताया है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो पूर्ण संत की जो भी साइंस बताते हैं, तो उस पर केवल संत रामपाल जी महाराज जी खड़े उतरते हैं। जितने भी मतलब भविष्यवक्ता हुए हैं, लाइक नॉस्ट्रेडमस और जितनी भी इनकी प्रोफेसीज है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी आज तक एक भी भविष्यवाणी है बिल्कुल ही 0 चांस है कि वो रॉन्ग हुई हो। तो उन्होंने भी केवल संत रामपाल जी महाराज जो भी भविष्यवाणी बताई थी, वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी पे 100% फिट बैठती है। और जैसे होता है ना कि हम अगर भक्ति करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम तो सब जानते हैं कि परमात्मा के लिए सब एक बराबर है। परमात्मा की शरण में आने से हमारे कष्टों का
निवारण हो। तो जिस संत के पास जाके आपके सारे कष्टों का निवारण हो, और मेन थिंग वो जो अपना ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्रों के बेसिस पे दे, तो वो पूर्ण संत है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो जरूर वो पूर्ण संत है और उन्हीं से शरण लेनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी केवल वो संत है। अभी आपने देखी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो दर्शकों, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।